हम नफरतें लेके बैठे हों और नारे लगाते रहें। सेम अप्लाइज टू द क्रिश्चियंस एज वेल, कि क्रिश्चियंस भी एंड दावा सो टू द करते हैं। मुस्लिम्स ऑल्सो। ओह यस यस एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि कोई मजहब आपको जो है ना नेगेटिव तालीम नहीं देता। इवन जी हिंदू हाँ, वो लोग भी नहीं देते हैं। वो फिर उसके मानने वाले जो है आगे कैसे पेश करते हैं उस पर डिपेंड बिल्कुल, करता है। ये वजह। मैं तो ऑनेस्टली बाजी, जब मैं नया नया आया तो मैंने जब तालीम देखी ये जमात अहमदिया की, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, अच्छी भी देखी इनमें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये वो इनकी अंदर की शिद्दत बाहर आने शुरू हो गई, जिसकी वजह से बड़ा मेरा दिल टूटा है। पहला मेरा इंटरेक्शन हुआ ही इन्हीं के साथ है। और मैं आप बता भी देता हूँ आपको, तीन बंदे हैं। एक है अपने मसरूर साहब, नादर साहब, मानी, सैफी जो हैं चौथे हैं। ये खैर दूसरी जगह पे बैठते थे, वो अलग बैठते थे। ये लोगों के साथ मेरी पहली पहली मुलाकात हुई आज से 2.5 साल पहले। और उससे पहले कभी भी मैंने टिकटॉक के ऊपर लाइव जाके किसी से गुफ्तगू बिल्कुल नहीं की थी। ये और मानी, कैसा रहा नादर और एक्सपीरियंस? ओ माय गॉश, कुछ नहीं पूछे। शुरू में तो जनाब इन्होंने बड़ी बातें की मुझे। और मसरूर साहब तो शुरू में गर्म ही आए थे, वो गर्म तबीयत वाले हैं शुरू में। जी हम ये आए हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया। फिर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये मुसलमान हमें काफिर बोलते हैं, हम उनको काफिर मानते हैं। चलें, आगे चलते हुए मुलाकात हुई फिर मेरी राना कमर के साथ। राना कमर और मीर लतीफ़ साहब ये एक साथ बैठे होते थे। बड़ा इन्होंने करना है बातें। मैं जब राना गया कमर उनकी, कौन जब है? ये राज साहब जानते होंगे। अच्छा, मैं कहा मैं अब चले गए हैं, मैं तो बाद में आई हूँ। अच्छा, राना कमर जो है वो भी लाइव चलाते होते थे। अब पता नहीं उसने शायद मुझे ब्लॉक कर दिया, नजर नहीं आया। मीर साहब जानते हैं। खैर, उन्होंने भी कहानी सुनाई। मैंने कहा यार वाकई आप लोग तो मजलूम हैं, आपका साथ देना चाहिए। तो फिर मैं तो बड़ा उनके साथ जो है बैठा हूँ। फिर बाद में मीर लतीफ़ साहब ने जब अपने पर खोले उधर, तो फिर मेरी ज़ुबान खुल गई और मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी आंखें भी खोल दी, ज़ुबान भी खुल गई। तब से लेके अब तक फिर सिलसिला रुका नहीं, और कौन है गुफ्तगू आपका का उस्ताद सिलसिला चल। मोहतरम? हजरत मुफ्ती मुबशर हुसैन शाह साहब। ये वाले मुफ्ती मुबशर साहब? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ए लो जी। पहले बाची मेरे उस्ताद है तो मैं क्या बोलूं भाई, वो उस्तादों के उस्ताद है। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो कभी कभी विदाउट रीज़न बहुत एंग्री हो जाते हैं? There you go, थैंक यू। अगर आप नासिर भट्ट जैसे लोगों को देखेंगी, ठीक है, ये इरफान ओह, जट जैसे लोग देखेंगे, तो फिर मुफ्ती मुबशर साहब फरिश्ता हैं। अब मेरी बोलती बंद हो गई। हाँ ये जो जी। ग्रुप है ना, ये फाइटर हो गए, नासिर भट्ट साहब हो गए, ये लोग बड़े क्रिएटिव हैं। इनके लिए बोलने से पहले बंदे को स्पेशल अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं कि ये लोग कैसे कैसे कर लेते हैं इतनी क्रिएटिविटी के डेली स्टाइल बदल बदल के पिक्चर्स बदलते हैं। मेहनत करते हैं भाई, बड़े मेहनती हैं। टिकटॉक की ज़बान में आज इसको टांगना है तो इसकी शक्ल जो है हाँ जी हाँ कौन से जी। जानवर से मिलानी है, किसके। मसला ये है कि असल में ये गीदड़ है। आपने क्रिएटिव बोला है, मर्द होता है खुल के सामने आए। क्रिएटिव गीदड़ ये भी तो हो सामने नहीं सकते हैं। आए। हाँ जी। क्रिएटिव गीदड़ भी तो हो सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इनके साथ बैठते हैं हामिद भट्टी भाई। ये आए हैं, इनसे हाँ हाँ। पूछते हैं कि ये लोग कितने घंटे सर्व करते हैं, या फिर ये खुदादाद सलाहियत है कि बस आज ये फैसला किया और मिनटों के अंदर वो पिक्चर्स बन गई। मतलब वीडियोस को अजय जी काट भट्ट के साहब, जानी बुजुर्गों बात है, को। मेहनत तो करते हैं। वही ना। मेहनत तो है। मुझे लगता है राना भाई कुछ खफा हो गए हैं कि कीप डिस्कसिंग जमात, एंड ही वाज लाफिंग।
नहीं राना भाई, कभी कभी रुक कर कभी किसी से शिकवा सुन लेना चाहिए, कि हो सकता है कि किसी मेरा की तो प्यारी बहन रोज का शिकवा है। कोई ऐसा दिन जाता नहीं है मुझे गालियां नहीं देते हैं, रोजाना बिल्ला नगा। अब ये मुझे बोलते जोसेफ हैं जी भट्टी बड़ी कौन है, अमर मुझे ये पसंद। बताएं पहले। ये इसका मुझे नहीं जोसेफ, पता। नहीं भट्टी जोजो ही मैंने भट्टी कह साहब, दिया, जोसेफ, हाँ जी। हाँ जी भाई है मेरे। इनके इनको जो है वो आमिर नज़ीर भाई के साथ क्यों जोड़ा होता है, मुझे ये नहीं समझ आती। पिक्चर्स में ना अक्सर वही जी जी, लगाई होती हैं मिला के। मैं बताता हूँ। देखिए, ये जब सिलसिला चला था ना खत्म नबूवत का, टिकटॉक पे, आज से तकरीबन 14 साल पहले, 14 ये साल? सोशल मीडिया, जी जी, ये जोजो भाई को नए नहीं है, बहुत ज्यादा पुराने हैं। अल्लाह अकबर। ये मुफ्ती मुबशर साहब जो हैं, ये पाइनियर हैं इस चीज़ के। ये शुरू में आए, ये थे ग्रुप्स में थे पहले, ये सिलसिला शुरू हुआ व्हाट्सएप और पालटाक और ये वो, काफ़ी पुरानी बातें हैं ये। फिर बाद में सोशल मीडिया पे आके टिकटॉक पे ये सारा जो है आवाम ट्रांसफ़र हुई। इनके साथ भी कुछ मसीही लोग मिले, उनमें दो हमारे भाई मिले, एक अनिल भाई थे और दूसरे जोसफ भाई थे। जोसफ भाई और अनिल भाई ये पहले हैं जो मुफ्ती मुबशर साहब के साथ होते थे, अमर नज़ीर, ज़िया रसूल, ये पुराने लोग हैं। और फिर पैचअप की बात होती है, टीम एक ही होती थी, ये तो फूट पड़ गई है नए लोगों की वजह से, नज़र खा गई किसी की। ये तो लाइव बाजी, आपको शायद याद हो, एक लाइव एक ही चलती होती थी मुसलमानों वाली, कि सब ने जाके उधर जाना है। मुफ्ती मुबशर साहब चीफ होते थे, शाहिद भाई चलाते होते थे, अमर नज़ीर, ज़िया रसूल, सारे कहाँ ही पे? एक प्लेटफॉर्म पे। ये हम हक की बात करते हैं, शाहिद भाई चलाते थे लाइव और सारे इधर ही होते थे। हाँ, फिर बाद में अमन नज़ीर भाई भी लगाते थे, लेकिन मेजोरिटी बड़ी लाइव उन्हीं की चलती थी। ये पुराने जोसेफ भाई का पैचअप जो है वो आमिर भाई के साथ है, पुराना है, इसी वजह से ये हमेशा एक साथ हैं। और वो चीज़ जो है वो भाती नहीं है इनको। अनकरीब जब मेरा कैमरा खुलना है, जब आप देखना फिर मेरी तस्वीर का हशर नशर क्या करते हैं ये, इन्होंने मुझे बड़े नहीं मजे समझ करते हैं। आती कि रीज़न कोई भी हो, लेकिन इनको किसने अथॉरिटी दी हुई है कि नहीं नहीं, ये। मेरा तो अगर ये सीन हुआ ना, तो मैं तो इनके जमात अहमदिया के जितने दफ्तर हैं, ये जो एक केक पे जाऊंगा और बड़ा तमाशा करूंगा। इनकी नूर शक्ल जो भाई, है मैं आपको क्या लगता है कि बाकी दिखाऊंगा। लोग कोशिश नहीं कर रहे अंदरों अंदर ही, जो भाई इनको शरीफ ये नफ्स लोग हैं? देखें, जो स्पेशली मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जिनकी तस्वीरें या नासिर भट्ट जैसे गालीबाज लगाते हैं, इनसे डरो नहीं, इनको ठोक के रखो, बिल्कुल नहीं डरना इनसे। लेकिन ये जमात के करता धरता जो है, इनकी आंखें खोलो, झंझोड़ो, जाके देखो अपनी औकात, ये हरकतें क्या कर रहे हो। मैं तो अपनी प्रोफाइल पे लगाती हूँ इस हाँ, उम्मीद से, और फिर सारों को इनसे भेजती भी डरना हूँ। नहीं है, ये गीदड़ है, इनसे बिल्कुल नहीं डरना है। इन जैसे नासिर भट्ट जैसे गीदड़ जो हैं, वो खुल के सामने शक्ल अपनी तो दिखाते, दूसरों की इज्जतें उछालते हैं, दूसरों की माओ बहनों को गालियां देते हैं। ये जमात है हम या ऐसे फिर लोग यही हैं है? कि तो हमारे पास इनकी हमने तो पिक्चर्स बाहर से हों पे भी तो भी बोलना ना है। लगाएं। जी हाँ, हमने इनको यही बोलना है बाहर से कि ये सारी की सारी जमातें अहमदिया है, फिर चीहें कोई नहीं मारे, गालीबाज हैं ये सारे ही हैं। फिर अगर इनको कोई रोक नहीं सकता है, दैट मीन्स ये इनसे मिला हुआ है, सीधी आपकी बात। बात मुझे इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि जी जी, अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो फिर जाहिर है हाँ, आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो अल्लाह करे कि जल्द ही कोई निज़ाम की तरफ से एक्शन हो, ताकि हम ये बता रोकना सकें चाहते कि ही नहीं है। रोक लिया है हमारी जमात ने इनको। उन्होंने क्या करना है अभी, ये अंसर रजा मुरब्बी साहब हैं, इनके ऑफिशियल मुरब्बी आ गए हैं टिकटॉक पे। प्यारी बहन, ये मसीहियों को चूड़ा बोलते हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास। मैंने अरे ये सुना। तुम्हारे क्लरिक्स, जो तुम्हारे रूहानी रहनुमा हैं, इतने घटिया, इतने गिरे में हैं। ये किरदार है तुम लोगों का, ये दवा है लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन। बस मैं यही कह सकती हूँ कि सॉरी हजरतुन भाई। क्या क्या बंदा कहे, तकलीफ बाकी होती आप है। सुने तो सही इनको। ये अंसर रजा मुरब्बी हैं ऑफिशियल।
नहीं, आप कह रहे थे कि आप जो है एक-एक दफ्तर में जाएँगे और ये कर देंगे, हाँ जी, तो हाँ जी, जाएँगे क्या बिल्कुल। क्या मतलब क्या हो जाएगा? हम नहीं जाके चाहते, हम नहीं बताऊँगा ये कोशिश देखो करते। तुम्हारी जमात तो ये है। अच्छा, आपको ये है खुशफ़हमी कि ये सब पॉसिबल हो जाएगा। चलें, करिएगा हाँ, ट्राई। बिल्कुल जा सकता हूँ। बाजी जा सकता हूँ मैं, और आपको क्या खुशफहमी है लगता कि है ये वीडियोस उन तक नहीं पहुंच रही हैं, ऑफिशियल्स तक? हाँ, इसीलिए तो उन्होंने बोला था एक दफा कि गालियां मत दो। और शायद बोला था इधर से गालियां मत दो, ठपकी लगा के दूसरी तरफ से बोला था कि चुप के रखो काम। लाइक, मैं ये तो भी होता है रेगुलर ना। भेजती रहती हूँ वीडियोस और भिजवाती भी रहती हूँ। याद है ना एक दफा मैंने आपको भी बोला था कुछ, मैंने दी थी एक दो चीजें काफी देर पहले। या और ये एक दिन आपको एक वीडियो भी भेजी थी, आपने चलाई भी थी। अब वो या देखें कि उसकी किस बात की सजा, मौकफ उसमें बड़ा क्लियर आ रहा है कि जी ये ख़त्म नबूवत के ये मुजाहिद है और ये उनके साथ बैठता है, इस वजह से मुझे गालियां दे रहे अच्छा, सज़ा तो मुझे भी इस बात की मिल रही है। लाइक, कभी कोई बैठे ना, उसको मैं पूछूं कि रीज़न, आप उनके साथ बैठती हैं। अच्छा जी, अगर बैठती भी हूँ तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। मैंने कहा मैं सारे कसूर मानने को तैयार हूँ, लेकिन इट मीन्स कि आपको जो है अथॉरिटी मिल गई है कि आप जो मर्ज़ी करो। हैं। जी हाँ। यार बिलाल भाई क्यों नहीं बोल रहे हैं, इनकी लाइव हमने हैक कर ली है। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें। अच्छा अच्छा। और यही हमारे भी यही एतराज़ है, और तो कुछ नहीं है मेरे पास, और कोई बात ही नहीं है। ओ, यही मसला है ना, कि अगर आप किसी के साथ इखलाक से बात करें और आगे से आपको जवाब में गालियाँ मिले, तो इसके दो ही चीज़ें हैं, या तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें और पीछे हट जाएं, या आप उनके साथ जवाब देने के लिए गालियाँ दें उनको। तो इनसे हम बात नहीं करते, फिर जब इनके पास नहीं जाते तो फिर ये लोग गालियाँ देते हैं, उनकी तस्वीरें टांगते हैं। और अगर कोई बंदा हमारे पास आ जाए, कोई शरीफ अहमदी, कोई मसीही भाई, तो ये भी इनको चुभता है ऐसे कि ही है। ये लोग आपस में क्यों बैठे हुए हैं। ये भी बाजी एक मैं आपको जेलसी है। दो रिकॉर्डिंग्स आज भेजूंगा और मेरे अल्फाज पे आपने गौर करना है दोनों को। अब देखना है कि अगर आज मैं अगर मिर्ज़ा साहब को लेके बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ जैसा ये रखते हैं, वैसा जवाबी तौर पे मैं रखूं और वैसा ही करूं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो दो रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें ये नहीं है कि मुझे कोई गाली दे रहा है, उसमें मेरे दो बयान हैं, उनको आपने ज़रूर सुनना है। सॉरी बिलाल भाई, बोलें आप। जी जी, बिल्कुल। हज़रत नून ठीक भाई, है। इज़ इट पॉसिबल कि आप अपना एक छोटा सा बयान अभी बोल के रिकॉर्ड कराएं? मैं अपनी प्रोफाइल पे लगा के आगे जमात में भी शेयर करना चाहती हूँ कि एक मसीह भाई कितनी तकलीफ़ में इनकी बदज़ुबानियों की वजह से। तो जमात ज़रा देखे इसको। मतलब अपने तो हैं ही हैं परेशान, लेकिन बाकी भी बाहर के लोग भी। मतलब ये कैसी तबलीग है, मुझे तो, मेरी तो समझ से बाहर है। और फिर मुझे लगता है कि जो खामोश भी है इसके ऊपर वो भी शामिल है। यहाँ पर लोगों ने ना इनसे जान छुड़वाने के जी लिए हाँ। अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। वो उसका हल नहीं है ना, देखें वो फिर प्यारी और बहन, मजबूत हो रहे हैं। जी देखें प्यारी बहन, मैं जब आया था, जब मैंने जमात अहमदिया के बारे में मैंने जाना, तो मेरा मौक़िफ़ इंतहाई सख्त हुआ। मुझे इनकी तालीम के बारे में पता चला, थोड़ी कुतब के बारे में जाना कि जिस तरह की सख्त ज़ुबान मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई है, उसे जी पारा पारा हुआ। जवाबी तौर पे जज्बात में आके मैंने उल्टी सीधी मिर्ज़ा साहब की तस्वीरें लगानी, मिर्ज़ा मसरूर साहब की लगानी, गालम गलोच भी किया। मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन फिर जमात अहमदिया के बड़े जो थे, कुछ मोतबर हजरात जो हैं इधर, वो उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने मुझे बोला, एमजी भाई उनमें सरे फरिश्त थे, बोला कि यार तुम्हें क्या मिलता है, हमारी दिल आज़ारी करके ना किया करो। मैं कहा जी आपने जिस प्यार और मोहब्बत से मुझे कायल किया है, और ये वाकई जो है ना, मैं अपने आप को सेल्फ एवेलुएट जब करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने बंद कर दिया।
प्यारी बहन, मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप उधर लगा दिया। इवन जो मेरे भाई थे मुसलमान मेरे साथ बैठा करते थे, इकट्ठे हम करते थे काम, वो भी हैरान हो गई, यार बंदे को क्या हो गया। मैंने कहा जी मेरी बस हो गई है, मैंने जमात पे नहीं बोलना है। एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा ये सीन हुए हैं। और दोबारा से जितनी दफ़ा मैं ख़त्म करता था और जितनी दफ़ा मैं कहता था कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं करना, अब जमात पे मैंने बोलना ही नहीं है, उतनी दफ़ा जमात वाले ही वापस मुझे लेके आते थे, गालम गलोच करके फिर वापस ले आना। फिर यहाँ तक बात आ गई कि मैंने बिल्कुल ही, मैंने कहा अब मैं कहीं जाना ही नहीं, मैंने बैठना ही अहमदियों के पास है। ये सारे मुबशर वगैरह जो लोग हैं ना, इरफान जट वगैरह, इनके पास बैठता होता था, मुसलमानों के पास भी नहीं बैठना। अगर मेरी टिकटॉक पे हिस्ट्री पे निकालेंगी टाइम, मेरा सबसे ज़्यादा गुजरा ही इन मिर्ज़ाइयों के पास है, इनके पास बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इनको क्या मसला है, वो खीर का ना हजम होना। ये खीर जो है कुछ लोगों को हजम नहीं होती है, मसला ये है। जितनी दफ़ा भी हुआ है, द ब्रिंग मी बैक, ऑन रेकर्ड चीज़ है। ये मुसलमान भाइयों ने एतराज़ भी किया था मुझे, गैर मुस्लिम होते हुए जमात अहमदिया के सेक्ट से बाहर कोई गैर जमाती, शायद टिकटॉक की दुनिया में एक वाहिद मैं बंदा हूँ जिसने मिर्ज़ा साहब के ऊपर सलात सलाम तक पड़ी हुई है। नहीं यकीन आता, सैनी साहब से पूछ लें, शायद बिलाल भाई ने भी कहीं सुना हो। इतना कर दिया। सलात सलाम मैं उस हस्ती पे पढ़ रहा हूँ, इनकी जमात अहमदिया की, जिन्होंने हमारे खुदावंद को गालियाँ दी हुई हैं। लेकिन उसकी वजह क्या थी कि हमारी तालीम थी कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, बरकत चाहो उनके लिए। तो मैं तो यहाँ तक गया हूँ। लेकिन क्या है, वो खीर ना हजम होने वाली बात है। मिला क्या? बदले में कुछ नहीं मिला। ये फिर मुझे खींच खांच के उधर ही लेके आते हैं कि तुम मिर्ज़ा साहब की तस्वीरें टांगो, उनको गालियां दो, ये चाहते हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ये कोई भी ऐसा ये नहीं कह सकता है कि ये बैठे हुए इधर 2-4 हैं, खुद को दावा करते हैं जमात अहमदिया वाले, ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि मिर्ज़ा साहब को गालियां दो। क्यों नहीं देते हो? हालांकि जब अगर नज़र आ गया है एक बंदा सख्त मौक़िफ़ वाला इतना नरम हो चुका है कि वो तो आपके मिर्ज़ा साहब पे सलाम तक पढ़ रहे हैं, इनकी गैरत इतनी है कि इनको वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फिर वहीं खड़ा हूँ। I came back to the square। हेलो, जो अस्सलाम इसके वालेकुम। साथ जिम्मेदार बहन ये हैं, ये मेरा बड़ा एक गिला है इनके साथ। समझ नहीं आती क्योंकि जाहिल हैं, ये अनपढ़ हैं, ये जोहला बैठे हुए हैं, ये गालियां निकालने वाले। इनको आप पढ़े लिखे, ये नासिर भट्ट